हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहित तिवारी। वेलकम टू वोकैब विद स्टार्ट। ये वीडियो जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और हम लोग पैनक्रियास के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सो मैंने बताया था कि हमारी जो इंटेस्टाइन है, जो आंतें हैं, वो दो तरह की होती हैं, एक छोटी और बड़ी आंत और एक बड़ी आंत। ठीक है। तो ध्यान ये रखना है हमें कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो उसका सिर्फ नाम स्मॉल है, पर ये लार्ज होती है। ठीक है। दो इंटेस्टाइन होती हैं। जैसे ये इसका फॉर्मेशन जो इसका फिगर बनता है कुछ ऐसे बनता है, जैसे सपोज ये हमारा स्टमक है, ये हमारा स्टमक है। तो यहाँ से हमारी, जैसे सपोज ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये जा रही है। ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये ठीक, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है, सपोज यहाँ से ये खत्म हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी जगह से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। ठीक है। मैंने बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ नाम लार्ज है, पर ये इसका साइज स्मॉल होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका नाम सिर्फ स्मॉल है, पर इसका जो साइज है वो लार्ज होता है। क्लियर बात यहां से। और मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है फूड का वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि इस वाले इंटेस्टाइन में, जो आपको दिख रही है ये वाला पार्ट। सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन और विटामिन के का एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक्सेस वाटर जो होता है। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो हाइट होती है, जो लेंथ होती है इसकी, वो होती है 20 फीट, या हम इसको 6 मीटर बोल सकते हैं। ये क्या है, यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम पूरा जो डाइजेशन होता है वो इसी पार्ट में होता है। फाइनल डाइजेशन एंड द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, फाइनल डाइजेशन और जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया हुआ है, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। ये 3 पार्ट है। सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो जेजुनम का होता है, हमारा मिडिल पार्ट है। इसी में ही सारे जो एंजाइम्स हैं अभी जिनके बारे में हम बात भी कर रहे हैं वो निकलेंगे यहीं से, और यहीं पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। क्लियर। और यहीं पर हमारी क्या होती है, विलीज होती हैं। ये विलीज होती हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इसको विली बोलते हैं। ये क्या होती है, हमारी विली होती है। विली क्या होती है, ये धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है। जितना ज़्यादा इसका सरफेस एरिया होगा, ध्यान दें, जैसे ये विलीज है, ये कांटेनुमा स्ट्रक्चर होता है और इसी में खाना आके फंस जाता है और फिर यहाँ पर डाइजेशन हो जाता है। ठीक है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा किसका, विली का, जितनी ज़्यादा विलीज होंगी, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया विलीज का होगा, उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है। तो हम यहाँ से एक बात समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा हमारा सरफेस एरिया है, जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा, उतना ही एब्जॉर्प्शन जो होगा फूड का वो इंक्रीज करेगा। जो एब्जॉर्प्शन होगा फूड का वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये ध्यान रखना है। तो ये हमारी किसकी बात होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, लेंथ 20 फीट या 6 मीटर होती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो छोटी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, या विटामिन के आप कह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पैनक्रियाज के बारे में। ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो पैनक्रियाज है वो किस तरह का ग्लैंड है। तो पैनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है, ध्यान रखिएगा। पैनक्रियाज क्या ऐसा ग्लैंड है, पैनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि हम कह सकते हैं इसको। ठीक है। जैसे दो तरह की ग्लैंड होती है, 3 तरह की होती है वैसे, जैसे अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी। ठीक है। और ये जो है वो मिक्स ग्लैंड है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं एंडोग्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स ग्लैंड, ऐसे बोल सकते हैं। तो पैनक्रियाज जो है वहां से जो जूस निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नेम अ कंप्लीट डाइजेस्टिव फूड, एक ऐसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, एक ऐसे जूस का नाम बताइए जो पूर्ण पाचन करता हो, कंप्लीट डाइजेशन करता हो। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव जो जूस है उसका जो नाम है वो पैनक्रियाटिक जूस है। क्यों कंप्लीट डाइजेशन करते हैं? देखिए, पैनक्रियास में क्या है, 3 तरह की चीजें होती हैं। ठीक है ना, 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं पैनक्रियास में, और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। कंप्लीट डाइजेशन क्या मतलब है, पहला ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, दूसरा फैट का करेगा और तीसरा प्रोटीन का करेगा। और यही सारी चीज़ें हमारे खाने में होती हैं, हमारी बॉडी में होती हैं। तो इसी वजह से जो पैनक्रियाटिक जूस है उसको क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। देखिए, पैनक्रियाटिक जूस कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है। ठीक है। अब इसमें एंजाइम कितने तरह के होंगे, 3 तरह के एंजाइम होंगे। पहला है एमाइलेज। देखिए, मैंने बताया था कल वाली वीडियो में, कहीं पर भी एमी आ जाए, एमी का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। कहीं पर भी एमी आ जाए इसका मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट। तो एमाइलेज क्या करेगा, डाइजेशन करेगा किसका, कार्बोहाइड्रेट का। फिर कहीं पर भी लिपिड आ जाए, लिपिड का मतलब क्या होता है, फैट। ठीक।
कहीं पर भी लिपिड आ जाए, लिपिड का मतलब होता है फैट। एक टेस्ट होता है जैसे हम लोग कह दिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि डॉक्टर कह रहे हैं कि आप अपने ब्लड की जांच कराएं, ठीक है, और उस ब्लड की जांच में ये देखा जाएगा कि आपका लिपिड प्रोफाइल कितना है। लिपिड प्रोफाइल का मतलब क्या है, फैट कैसा है, ठीक है ना। लिपिड प्रोफाइल का मतलब क्या हो गया, फैट कैसा है। तो लिपिड, कहीं पर भी लिपिड वर्ड आ जाए तो लिपिड का मतलब होता है फैट। यहाँ पर आ गया लाइपेज, देखिए इसमें लिप आ गया, तो लिप का मतलब क्या हो गया, फैट। फैट डाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन में क्या आ गया, पी आ गया। पी फॉर क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ट्रिप्सिन किसके बात कर रहा है, प्रोटीन डाइजेशन की हेल्प की बात कर रहे हैं। यानी कि पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो है, वो मिक्स ग्लैंड जो है, उसमें एमाइलेज के डाइजेशन की बात करेगा। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, फैट का डाइजेशन होगा और प्रोटीन का डाइजेशन होगा। तीनों चीजों का डाइजेशन सिर्फ एक ही जगह पे हो रहा है, इसीलिए पैनक्रियाटिक जूस को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। क्लियर बात। तो ये मैंने बताया आपको किसके बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में और पैनक्रियाटिक जूस के, पैनक्रियास के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन 20 फीट 6 मीटर की होती है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम डाइजेशन होता है। बीच वाला पार्ट जो होता है, जेजुलम वाला पार्ट जो होता है, बेसिकली वो बड़ा पार्ट होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन इससे छोटी होती है और उसमें से विटामिन के और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। पैनक्रियास मिक्स ग्लैंड कहते हैं उसको। और इसको कंप्लीट इसमें जो जूस निकलता है उसको पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। कौन कौन, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ठीक। एमाइलेज क्या करेगा, एमाइलेज एमी आ गया तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, लाइपेज लिपिड आ गया तो फैट का डाइजेशन, और ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेस्टिव फूड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और पैनक्रियास। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अपने लिवर के बारे में, कि लिवर क्या होता है, कितना वेट होता है, उसकी रीजनरेटिव पावर कैसी होती है। बहुत अच्छी बात है, लिवर के बारे में कई सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, पढ़ते रहिए एंड डू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक इट। थैंक यू। दिस इज मोहित तिवारी, वोकैबुलरी स्टार्ट।